है, स्ट्रीम साइफर है आपका। प्लेन टेक्स्ट इसमें हमने एग्जांपल में लिया है हेलो, और की जो है इसकी वो मैंने बाइनरी में ली है। दोनों चीजें इस वजह से डिफरेंट ली हैं ताकि अगर पेपर में आपको दोनों डिफरेंट आती हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि प्लेन टेक्स्ट अगर मेरे पास इंग्लिश के लेटर्स हैं तो मैंने उन इंग्लिश के लेटर्स को आस्की कोड यूज करके नंबर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, वो डेसिमल नंबर आ जाएंगे। उन डेसिमल नंबर्स को फिर आपने इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट अब किस तरह से करना है कि आपने इसको रीड करना है इधर से इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका 72 का अगर मैं आस्की कोड देखूं तो वो क्या बनेगा मेरे पास 1001 000। ठीक है, तो मैं इसको जरा यहाँ पे लिखती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा जीरो एक्सक्यूज मी मैम। जीरो जीरो वन। ये लास्ट 4 बिट्स हो गई, और उसके अलावा मेरे पास आ रहा है 001। अब ये क्योंकि 1 है और इसके बाद कोई बिट नहीं है, लेकिन हमें 8 बिट्स पूरी करनी होती हैं, तो ये 0 पीछे हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 72 की बाइनरी। ठीक हो गया, बाइनरी एक्सक्यूज मी आपने इस मैम। तरह से सबके बना लेने हैं। 69 की बाइनरी लिखते मैम हैं 0100 0101 0100 1100 0100 1100। और 79 की आपकी बनती है 0100 1111। ठीक है, तो इस तरह से आपने साइन सारी बाइनरीज कंप्यूट कर लेंगी। मैम बाइनरी निकालने के बाद जी मैम कैपिटल और स्मॉल वो जो अल्फाबेट होते हैं उनकी आस्की चेंज होती है, तो हमने सिर्फ कैपिटल वाली ही यूज करनी है। मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं। अभी तक जब भी मैं प्लेन टेक्स्ट आपको लिख के दे रही हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं उसको। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल वाली यूज करनी है फिर। अगर स्मॉल में लिखा हुआ आ जाता है तो फिर आपको स्मॉल वाली यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके मैम। आपको बस पता होना चाहिए कि कैपिटल आपका 65 से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपके स्मॉल हैं वो आपके ये देखिए 91 से स्टार्ट हो रहे हैं, शायद 97 से। ठीक है, तो बस ओके आपने मैम। पहले का स्टार्ट का याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद तो आगे एबीसी आपके पास है, आपने एबीसी लिख के उसके नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट में ही गिवन हो। आपके पास ये दोनों बाइनरी फॉर्म में भी पेपर में आ सकती हैं, या दोनों ही आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में आ सकती हैं, और दोनों को ही फिर आपने बिट्स में कन्वर्ट करना हो। मैं सिर्फ इसलिए एक चीज को उस तरह से ले रही हूँ कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सिनेरियो तो कोई भी आ सकता है, दोनों चीजें टेक्स्ट फॉर्म में भी आ सकती हैं, तो फिर उनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, दोनों में से कोई एक चीज भी आ सकती है बाइनरी में। ठीक है, तो इस तरह से करके आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ गया, उसकी आस्की आ गई, उसको हमने बाइनरी मैम में स्पेशल कन्वर्ट कर कैरेक्टर्स लिया। की बाइंडिंग कैसे याद वो आस्की वैल्यू कैसे याद रखेंगे? बेटा अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि ये आपके पास इनपुट स्ट्रीम आ रही है बिट्स में। ठीक है, तो आप लोगों को हम कोशिश करेंगे इसमें ए टू जी ही लेटर्स देना। ओके। और अगर स्पेशल कैरेक्टर पेपर में लेट से दे भी देते हैं तो फिर हम उसकी हो सकता है उसकी आस्की भी दे दें। ठीक है, तो इतने कॉम्प्लेक्सिटी में अभी जाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना ही इनफ है। ठीक है, अगर उस तरह की कोई चीज पेपर में आनी हुई तो आप लोगों को दे दिया जाएगा, हो सकता है आस्की का चार्ट ही दे दिया जाए। ठीक है, तो उसकी इतनी कोई टेंशन नहीं आप लोगों ने लेनी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास ये आपने सारा प्लेन टेक्स्ट का काम कंप्लीट कर लिया। प्लेन टेक्स्ट को अब हमने क्या करना है, एक्सोर करना है की के साथ। तो अब ये हमारे पास गिवन है प्लेन टेक्स्ट की बाइंडिंग, इसके नीचे अब मैं की बाइंडिंग लिखती हूँ। ठीक है, तो की बाइंडिंग इसके नीचे अब मैं ऐड करूंगी, तो वो आपके पास क्या बनेगी, ये जो हमारे पास बाइंडिंग लिखी हुई थी 1011 011 0। अब एक चीज का ना आप लोगों ने भी पेपर में ख्याल रखना है, हम जब भी 8 बाइट्स लिखते हैं तो हम हमेशा उनको 4 4 के चंक्स में लिखते हैं, ताकि रीड करना आसान हो आप लोगों के लिए। पेपर में जब आप इतने शॉर्ट टाइम के अंदर चीजें अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आप लोग ब्लंडर्स कर देते हो 8 बिट्स को रीड करते हुए, तो 4 4 बिट्स के हमेशा चंक्स में इसको लिखते हैं। ठीक है।
ठीक है, ये मैंने लगा दी इसकी सारी की लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर एक्सोर का बिट वाइज ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है जी, बिट वाइज ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, 0 को 0 से एक्सोर करेंगे, सेम बिट्स हैं तो 0 आएगा। 0 को 1 से एक्सोर करेंगे, डिफरेंट बिट्स हैं, आपके पास 1 आ जाएगा। 0 और 1 डिफरेंट बिट्स, 1 1 0 डिफरेंट बिट्स, 1 0 1 डिफरेंट, 0 1 डिफरेंट, 1 0 डिफरेंट और 0 1 डिफरेंट। तो ये आपके पास आ गई एक्सोर करके इसकी वैल्यू। दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या आ रही है, साइफर टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आएंगे 1 0 डिफरेंट है, 1 आ जाएगा। 0 1 डिफरेंट, 1 0 डिफरेंट, 0 1 डिफरेंट। 0 0 सेम है, 0 0 सेम बिट्स हैं, 1 1 1 सेम बिट्स हैं, 1 और 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी इसको हम कर लेंगे 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और यहाँ पे आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये आपने बिट्स को कन्वर्ट कर लिया एक्सोर करके। अब एक्सोर करने के बाद हमने क्या करना है, इनको वापस डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। डेसिमल में जब आ जाएंगी तो आपने उस डेसिमल का फिर आस्की देख के तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर लेना है, साइफर टेक्स्ट बनाकर फिर उसको आगे सेंड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्नाम साइफर। ठीक है, वर्नाम के बाद अब हम आ जाते हैं आस्की RC4 पे। अब इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी आपने डेसिमल लिखनी है। डेसिमल को कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका आस्की कोड देखना है। मैम आस्की देखने के बाद आपने उसमें से देखना है ये कौन सा लेटर बनता है। ठीक है, मैम तो फिर आपने एक लेटर लिखकर इसका साइफर बनाना है। तो ये चीज आप लोग खुद घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैम जी, मैम अगर हम आस्की को कन्वर्ट करें वापस और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा लार्जर वैल्यू बन रही है, जैसे अगर हम पहले वाला देखें तो ये मेरे ख्याल में समथिंग 255 बन रही है इसकी वैल्यू। तो 255 किसकी आस्की होती है? ये 255 कैसे बन रहा है, मुझे ये भी बताओ आप। मैम 2 की पावर अगर हम 8 लें तो वो 256 आता है। 2 की पावर 8 तो लेना ही नहीं है, इस यही यही तो मसला है हमारे बच्चों का। मसला ये नहीं है कि मैम। आप लोगों को अपनी डीएलडी भूली होती है। हम शुरू करते हैं पावर 2 रेज टू द पावर 0 से, फिर 1, 1। फिर 2 अच्छा। और फिर 2 की पावर 3। फिर आएगा आपके पास 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, हम्म। 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अच्छा। ठीक है, ठीक है तो इस तरह से करके आप लोगों ने इसको लेटर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक हो मैम। गया वो जी। अगर तो वो मैम इसकी पहली 254 बन वैल्यू जो रही है। जी, मैं इसकी आपसे यही तो कह 254 रहा हूँ बन टू रही है। फिफ्टी हेलो मैम। हम्म, आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है?
हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? मैम ये कह रहा था कि वो आप उसकी बाइनरी ऐड करें तो वो 254 या 255 बन रही है। मैंने आपसे यही कहा। तो बेटा इसमें क्या, उसमें मसला क्या है, बस मुझे ये बताओ। तो मैम ये तो किसी करेक्टर की बाइनरी नहीं बनती। 254 तो किसी वो करेक्टर में नहीं आता, क्योंकि बड़ी एबीसी हमारे पास 90 तक होती है और छोटी 120। बेटा मैंने आपको कहा कि आपके पास ना आस्की कोड, अगर अगर इस तरह की कोई चीज आनी हुई तो आपके पास हो सकता है आस्की कोड का टेबल गिवन हो। ठीक है, तो अगर आपके पास आस्की कोड का टेबल गिवन होगा तो फिर क्या करेंगे, उसको हम उसको फिर यूज वो करेंगे। तो ठीक जाहिर है, सी बात है, वहां तो, से तो देख लेंगे। यही कह रही हूँ कि जिसने पेपर बनाना है ना उसको पता होगा कि हमने इस चीज को किस तरह से बच्चों को देना है। तो यूजली जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जितने भी टेबल्स या जितनी भी पिक्चर वगैरह, आगे जाके हमने बहुत सारे ना टेबल्स यूज करने हैं जो हमें पेपर में गिवन होते हैं। कुछ गिवन होते हैं, कुछ नहीं गिवन होते। तो जिनकी जितनी इंपॉर्टेंस होती है उस हिसाब से पेपर में फिर वो साथ लगा के देते हैं आपको। ठीक है, तो ये तो जो पेपर बनाएगा उसको पता है कि मैंने वैल्यूज ऐसी दे दी हैं जिसके लिए बच्चों ने वो चीजें वहां से देखनी है, फिर वो आपको उसके साथ वो चार्ट्स देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीजें ना आप लोगों ने परेशान नहीं होना सोच के कि जी ये कैसे होगा। जिसने क्वेश्चन बनाया उसको पता है कि जी मैंने क्वेश्चन में ऐसा कोई सवाल दे दिया, तो उसने उसके साथ जो रेलिवेंट मटेरियल होगा वो भी प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम RC4 पर। तो RC4 आपका अगेन स्ट्रीम साइफर है। मैं यहाँ पर अभी आपकी स्लाइड शेयर जो है उसको ऑन कर रही हूँ। चलें जी, ये RC4 है। ये इसके डिजाइनर का नाम रॉन डेविस था। 1987 में इसने ये बनाया था साइफर। वेरिएबल की साइज आपकी होता है और वो बार बार आपका रेंडमली जनरेट हो रहा होता है। बेसिकली साइफर के दो काम होते हैं। एक आपका रैंडम की जनरेट हो रही होती है और उसके बाद आपके पास एक और साइफर के अंदर काम हो रहा होता है। वो क्या है जी, सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम। तो बेसिकली RC4 दो डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ काम कर रहा होता है, एक की स्केजुलिंग और एक सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम के साथ। ठीक है, हमने इन दोनों एल्गोरिदम्स को देखना है। वो एल्गोरिदम्स आप लोगों ने याद भी करने होंगे। 5-5 लाइनों के एल्गोरिदम है और उन एल्गोरिदम की बेस पे आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। ठीक है, थ्योरी में इसकी देख लेते हैं। थ्योरी में लिखा हुआ है कि जी इनक्रिप्ट करता है 1 बाइट एट अ टाइम। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स को एक टाइम में ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, ब्लॉक साइफर की तरह नहीं होता जिसमें फिक्स साइज का ब्लॉक डेटा आपके पास आ जाएगा। नहीं, ये स्ट्रीम साइफर है तो स्ट्रीम में डेटा आया जा रहा होता है और हर एक डेटा को बाइट्स में आपकी कन्वर्ट कर रहे होते हैं और 1 बाइट को एक 1 बाइट की रैंडम की जनरेट करा के उसके साथ एक्सोर करा रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉमन यूजेस क्या है हिस्टोरिकली, या आपका कहाँ पे यूज होता था, या आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह में यूज हुआ करता था। ठीक है, ये आपके पास आ गए। इसका वर्किंग वर्किंग क्या है। अच्छा, की जनरेशन जो है आपकी यूजली होती है 40 से 256 की बिट्स के दरमियान में। वैसे जो एक्चुअल में है वो 256 बिट्स पे काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि क्लास में काम कर रहे हैं और हम 256 बिट्स की जनरेट नहीं कर सकते, तो हम लोग छोटी बिट्स के साथ काम करते हैं। हम यूजुअली क्या कहते हैं कि हमारी 2 बिट की है या हमारी 3 बिट की है या 4 बिट की है। ठीक है, इसी तरह हम मैसेज का साइज भी छोटा रखते हैं। ठीक है, सॉरी मैं बिट कह रही हूँ, बाइट्स की कीज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके ना अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 256 बिट्स के साथ नहीं की होगी हमने। अब आ जाते हैं सूडो एल्गोरिदम जो हमारा PRG है। उसमें क्या आपने करना है, उसमें एक्सोरिंग करनी होती है हमने प्लेन टेक्स्ट की जो कि हमने यहाँ पे जनरेट की होती है उसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोगों ने एक स्टेट एरे बनानी होती है। कितने साइज की, 256 साइज की, वेरिएबल लेंथ की के लिए। अब क्योंकि हमने 256 साइज नहीं लेना तो हम लोग अपनी स्टेट एरे का साइज आपको पेपर में गिवन होता है। समटाइम्स स्टेट एरे साइज 4 की आ जाती है, समटाइम्स आपके पास स्टेट एरे 5 साइज की भी आ जाती है। एग्जाम में एक बार 5 साइज की भी आई हुई है, 4 साइज की भी आई हुई है। हम लोग असाइनमेंट में इसको साइज 4, 3, 6, 7
वेरिएशंस देते रहते होते हैं, ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है। अगर इंडिविजुअल असाइनमेंट है तो हम थोड़ा कम रख देते हैं, और अगर ग्रुप असाइनमेंट होती है तो फिर हम इसमें जो एरे का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी, हमने उस एरे को इनिशियलाइज करना होता है। सबसे पहले इनिशियलाइज किससे करते हैं, जो एरे का नीचे इंडेक्स नंबर होता है वो ही इंडेक्स वैल्यू जो होती है हम उससे एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस पर की स्केजुलिंग करते हैं। की स्केजुलिंग करने के बाद हम उस पर सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, और फिर ये काम चलता है आइट्रेशंस में, ठीक है। ये उसने लिखा है कि जी सबसे पहले 255 रोज जो आपकी बनेंगी 0 से 255 रोज। एरे है ना आपकी, तो एरे का मतलब है 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। इट मींस 256 वाला जो आपका नंबर होगा वो आपका 255 इंडेक्स से डिनोट होगा। तो यही उसने किया है कि एस ऑफ 0 में 0 रखवा दिया, एस ऑफ 1 में 1 रखवा दिया, और एस ऑफ 255 में 255 रखवा दिया। तो पहला स्टेप था इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट एरे, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट एरे है आपकी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 आपका होता है इनिशियल परमुटेशन ऑफ एक्स। इनिशियल परमुटेशन मींस हमने जो स्टेट एरे बनाई थी जिसमें हमने स्ट्रेट अवे अपनी 0 से लेकर 255 तक काउंटिंग रखवाई थी, अब उसमें हमने परमुटेशन यानी मॉडिफिकेशन करनी है, की को रेंडमाइज करना है, ठीक है। तो परमुटेशन क्या है आपकी, की रेंडमाइजेशन। तो की को अब हम रेंडमाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये एल्गोरिदम आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। इस एल्गोरिदम को हम फॉलो करेंगे। एल्गोरिदम क्या है, आपने एक जे वेरिएबल लेना है, उसको 0 से इनिशियलाइज करवाना है, और फिर उसके बाद एक आई वेरिएबल होगा जो लूप के अंदर आइट्रेशंस करवाएगा। तो जितना आपका स्टेट एरे का साइज होगा वो लूप उतनी बार आइट्रेट करेगा, क्योंकि उतनी बार आपने की रेंडमाइज वैल्यू करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जे को हमने वैल्यू क्या असाइन करनी है, जे प्लस एस ऑफ आई प्लस के ऑफ आई मॉड एम। अब के ऑफ आई मॉड एम जो लिखा हुआ है उसमें की का जो साइज होगा उसके साथ हम मॉड लेंगे, और जो मॉड 256 लिखा हुआ है ये साइज आपका स्टेट एरे का साइज है, ठीक है। तो बाहर आपने जो साइज जिससे मॉड लेना है वो 256 होगा, और जो अंदर है वो आपने की का जो भी साइज गिवन होगा। अभी जैसे मैं कह रही हूँ कि हम स्टेट एरे का साइज 4 रखेंगे या 6 रखेंगे या 5 रखेंगे, तो फिर वो यहाँ पर भी मोड आपका चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट एरे का साइज होगा, ठीक है। और उसके बाद हम जे की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ith वैल्यू के साथ जो इंडेक्स पे पड़ी होगी उन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो इस तरह से हम रेंडमली जनरेट कर रहे होंगे। इसके बाद इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम आता है। इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम क्या कहता है, आई और जे दो वेरिएबल लें, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आई में i+1 करना है, और उसको 256 से मोड लेना है। क्यों लेना है उसको 256 से मोड, क्योंकि वो आपकी स्टेट एरे की चेंज कर रही है। तो स्टेट एरे में जो भी साइज होगा, अभी हम कह रहे हैं लेट से 4 साइज होगा, तो फिर हम मोड 4 के साथ कर लेंगे, ठीक है। और ये तब तक आपने आइटरेट करना है जितना आपका मैसेज का साइज होगा। अभी हम मैसेज क्योंकि 2 बाइट्स के साथ करेंगे तो 2 आइटरेशन चलेंगी। मैंने असाइनमेंट में आप लोगों को 3 मैसेज की बाइट्स दी हुई है, तो इट मीन वो 3 आइटरेशन होंगे उसमें। तो ये हो गया आपका पहली आइटरेशन में आपने i+1 मोड 256 करना है, फिर j को वैल्यू असाइन करनी है, फिर उन दोनों को स्वैप करना है, फिर एक टेम्पररी निकालना है नंबर, और फिर उसके बाद उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपने दोबारा से यूज करते हुए स्टेट एरे में हमने मैसेज के साथ एग्जोर कर देना। तो अब जरा मैं इस एल्गोरिदम को आप लोगों को एक्चुअली में रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपनी वीडियो वाली साइड पे। काम सिर्फ ये है कि आप लोगों ने एल्गोरिदम को याद रखना है, ठीक है। एल्गोरिदम अगर आपको याद रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आप एल्गोरिदम नहीं याद रखोगे तो फिर आपको ये सवाल सॉल्व करने में बहुत मसला आएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 हम करने लगे हैं स्ट्रीम साइफर का। स्ट्रीम साइफर RC4, ठीक है। RC4 में हमें गिवन क्या होगा, पेपर में कोई प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, ठीक है। मैं ले रही हूँ प्लेन टेक्स्ट US, और असाइनमेंट में मैंने लिया हुआ है USA, ठीक है। मैम आपको इसके अलावा कैमरा कोई ऑफ हमारे है। पास की गिवन होगी, ठीक है। जी इसमें मेरे पास 2 बाइट्स दी हुई हैं, ठीक है। मैम इस तरह पेज की शो नहीं हो रहा।
पेज ही स्लाइड नहीं शो हो हो रहा रही है। है। अच्छा ठीक है, तो की इस टाइम प्लेन टेक्स्ट में आपकी 2 बाइट्स गिवन है, यू पहली बाइट है, एस आपकी दूसरी बाइट है। इसी तरह की आपके पास गिवन होगी, मैं अभी की भी आपकी 2 बाइट्स की यूज कर रही हूँ, दैट इज 29 एंड 11। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप की खुद ले रहे हैं तो ये आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टेट एरे का साइज। ठीक है, साइज ऑफ स्टेट एरे ये आपके पास गिवन होगा। मैं अभी स्टेट एरे का साइज 4 यूज कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे हाल में असाइनमेंट में मैंने साइज 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे मैम ये पहला बाइट्स स्टेप होती हैं क्या है बिट्स होती हैं? जी, ये बाइट्स होती हैं बिट्स होती हैं? वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट आपके पास गिवन है यूएस, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इट मींस मैंने उसको क्या करना है, आस्क में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे प्लेन टेक्स्ट के ऊपर और प्लेन टेक्स्ट की हम एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट की एरे आपकी क्या बनेगी, एम ऑफ जीरो में आपके पास यू आ जाएगा, यू का आस्की आपके पास क्या होता है 85। ठीक है, और उसके बाद यू को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो आपके पास बन जाएगा 0101 0101। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा मैसेज ऑफ 1। ठीक है, एम ऑफ 1 में हम एस को स्टोर करवाएंगे और एस की हमारी आस्की बनती है 83 और ये आपका बन जाएगा 01010011। ठीक है, तो आपने इस तरह से करके अपनी एरे तैयार कर लेनी है टू स्टोर योर मैसेज या प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके साथ आपने फिर एक की के लिए जनरेट करनी है। ठीक है, तो की अब हम बना लेते हैं अपनी अरे, और तो वो बन जाएगी के ऑफ 0 एंड के ऑफ 1। ठीक है, के ऑफ 0 में आपके पास क्या आएगा 29 और के ऑफ 1 में आपके पास आ जाएगा 11। अब 29 और 11 का हम बाइनरी लिख लेते हैं, बाइनरी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 00011101 और ये आपके पास आ जाता है 1 2 3 4 1011। ठीक है, ये आपके पास आ गई इनकी बाइनरी। ठीक है, या आपने अपनी 2 एरेज तैयार कर ली। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का पहला स्टेप आपका क्या है, स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट एरे। ठीक है, तो इनिशियलाइज करेंगे हम इसको। मैंने आपको कहा था कि आपने जो अपनी स्टेट एरे बनानी है वो किस साइज की बनानी है, साइज 4 की। तो ये मेरे पास आ गया है एक एरे, उसमें मैं 1 2 3। ठीक है, तो स्टेट एरे ऑफ एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3। साइज 4 की आपकी है ये स्टेट एरे, और इसमें मैंने कहा था जो इंडेक्स होगा वो ही उसके अंदर एलिमेंट स्टोर भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका एल्गोरिदम है वो क्या स्टोर कर रहा है 000 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 में वो क्या स्टोर कर रहा है 000000001। 2 में वो स्टोर कर रहा है 000000010 और इधर स्टोर कर रहा है 0011। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम आपके पास ये 8 बाइट स्टोर हो रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने एल्गोरिदम का काम किस पे करना है, अपने
पेपर पे करना है। तो बच्चे वो 0101 लिखते हुए अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसी तरह से 0123 लिखकर आप लोगों को सॉल्व करवा रहे होते हैं। ठीक है, एंड में हम उसकी कन्वर्जन कर लेते हैं जब हमने एक्सोर करना होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया क्लियर, हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट एरे कर ली। आप लोगों को लेट से पेपर में आया है कि 5 साइज है, तो यहाँ पे 5 बन जाएंगे आपके पास एरे के एलिमेंट्स। अगर 6 है तो 6 बन जाएंगे, और उनको आपने 0 से काउंटिंग के इंडेक्स स्टार्ट करने हैं और उनको वैल्यूज असाइन कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपके पास आता है स्टेप 2। स्टेप 2 है आपका RC4 का इनिशियल परम्यूटेशन ऑफ एस। तो S को अब हम रेंडमाइज करने लगे हैं। ये जो आपने S में 0 1 2 3 स्टोर कराया है, इसको अब हम रेंडमाइज करेंगे। एक्चुअल में तो ये 256 वैल्यूज होती हैं, तो वो 256 वैल्यूज आपस में रेंडमाइज या शफल हो रही होती हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो शफलिंग होती है ना, तो वहां पर बहुत रेयर चांस होता है कि 0 के अंदर दोबारा 0 आएगा, 1 के अंदर दोबारा 1 स्टोर होगा। ठीक है, बड़ा रेयर चांस होता है। लेकिन अभी जब हम 4 बिट्स के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि 0 के अंदर दोबारा आके कहीं किसी टाइम पे 0 ही स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब आप 5 और 6 के साथ करोगे तो आप देखेंगे कि रिलेटिवली चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा एरे का साइज होता है उतना ही उसमें चांसेस रैंडम होने के ज्यादा होते हैं। इसलिए लिखा हुआ था कि 40 से लेकर 256 तक इसका हम साइज रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास स्टेप 2। अब स्टेप 2 का एल्गोरिदम आप लोगों ने एक साइड पे पहले पेपर में लिखना होगा, ताकि आप लोगों की कोई गलती ना हो। ठीक है, तो अब मैं उसका आपको एल्गोरिदम लिख देती हूँ जो हमने अभी पीछे लिखा था। वो क्या था आपका, जे को आपने 0 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फोर लूप लगाना है, और i इक्वल्स टू 0 टिल कब तक चलाना है, जितना आपका स्टेट एरे का साइज है। ठीक है, टिल स्टेट एरे का साइज। और डू क्या करना क्या है इस लूप के अंदर, आपने जे को आपने वैल्यू असाइन करनी है, जे प्लस एस ऑफ आई प्लस के ऑफ आई मॉड एम मॉड एन। ठीक है, अब ये मॉड एम आपका क्या है, जो आपका की का साइज होगा। अभी मेरी की का साइज क्या है, 2, तो मॉड क्या बन जाएगा यहाँ पे 2। और ये है आपका स्टेट एरे का साइज। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 2 3 4, तो स्टेट एरे के साइज में आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये करने के बाद जब आप जे की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे एस ऑफ आई को एस ऑफ जे के साथ। ठीक हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल परमुटेशन का एल्गोरिदम। ठीक है, इस एल्गोरिदम को आपने याद रखना है। अब हम करने मैम लगे ये हैं जी फर्स्ट इटरेशन। जी मैम की का साइज क्या है हमारे पास? जी की का साइज क्या है हमारे पास? बेटा ये क्या है, नहीं, साइज पूछ रहा हूँ ना इसका। तो आपको एरे में कितने इंडेक्स नजर आ रहे हैं। तो ठीक है। ठीक हो गया, ये हो गई आपकी स्टेप 2 की स्टार्टिंग। स्टेप 2 में अब हमने लूप कब तक चलाना है, लूप तब तक चलेगा जब तक स्टेट एरे के सारे साइज नहीं हम मीट कर लेते। ठीक है, तो अब मैं लूप स्टार्ट करने लगी हूँ, तो मेरी आएगी पहले आइट्रेशन आई इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरी फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होने लगी है, जिसमें मेरे पास क्या होगा, आई 0 होगा। ठीक है, तो इनिशियली उसने मुझे कहा था जे को मैं 0 रख लूं, तो मैं जे को 0 रख लेती हूँ। उसके बाद वो कह रहा है फोर लूप चलाएंगे। ठीक है, फोर लूप में चला रही हूँ, आई इक्वल्स टू 0 2 3 डू जे इक्वल्स टू जे इस टाइम 0 है प्लस एस ऑफ आई, तो एस ऑफ
आई मेरे पास इस टाइम क्या है 0 प्लस के आई मॉड एम, आई इस टाइम है 0 मॉड एम मीन्स की का साइज क्या है 2, तो मॉड 2 प्लस सॉरी मॉड एन, एन आपका है स्टेट एरे का साइज, वो है आपके पास 4। ठीक हो गया। अब जी इसकी जे की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा आपके पास 0 प्लस एस ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, एस ऑफ 0 में पड़ा हुआ है 0 प्लस के ऑफ 0 मॉड 2। हमने कहा था अगर वैल्यू मोड वाले नंबर से छोटी है तो वो एज इट इज आ जाएगी। इट मींस के ऑफ 0 में हमने चेक करना है कि क्या पड़ा हुआ है। के ऑफ 0 में पड़ा हुआ है 29, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी 29 मॉड 4। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे 29 प्लस 0 इज 29 मॉड 4। 29 का 4 से मॉड ले लेते हैं, 29 4 क्या आया है रिमाइंडर 1। तो इट मीन्स जे की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 1। अब हमने क्या करना है, स्वैप करना है किसको, एस ऑफ आई मेरे पास 0 है और एस ऑफ जे को, जे मेरे पास क्या निकला है 1, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगी। जब मैं स्वैप करूंगी तो मेरे पास नई स्टेट एरे बन जाएगी और वो स्टेट एरे हम बना रहे हैं ये एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2 एंड एस ऑफ 3। ठीक है, ये हमने स्टेट एरे बना ली। अब इस स्टेट एरे को देखें आप, ये जो थी इस पे उसने कहा था स्वैपिंग करने 0 और 1, तो 0 में इस टाइम 0 पड़ा हुआ है, 1 में इस टाइम 1 पड़ा हुआ है। जब मैं इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करूंगी तो 1 में मेरे पास आ जाएगा स्वैप होके 1 और 0 वाला 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 इधर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी आइट्रेशन, ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं सेकेंड आइट्रेशन की तरफ। सेकेंड आइट्रेशन, अब सेकेंड आइट्रेशन में लूप जैसे ही जाएगा तो आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई अब हो गया है आपका प्लस प्लस, फोर लूप है तो 0 से वो हो जाएगा 1। ठीक है, जब आपका लूप हो गया 0 से 1 तो दोबारा से अब हम आएंगे तो जे में देखते हैं इस टाइम करंटली क्या पड़ा हुआ है। जे में क्या पड़ा हुआ है 1, तो यहाँ पर अब जे क्या यूज होगा 1। ठीक है, J1 हो गया है आपका, एल्गोरिदम वही है हमारा, उसको ही मैं यूज करूंगी। फोर लूप लगाऊंगी, 4 i इक्वल्स टू, आई अब मेरा क्या हो गया है 1, 4 i इक्वल्स टू 1 2 3 डू, क्या डू करना है, जे को वैल्यू इनिशियलाइज करके देनी है। जे में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस एस ऑफ आई, आई में आपके पास 1 पड़ा हुआ है प्लस के ऑफ आई मॉड ई का वैल्यू मॉड स्टेट एरे का साइज। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस एस ऑफ 1 में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 0 प्लस की 1, 1 मॉड 4 1 मॉड 2 लूंगी तो अगेन 1 आंसर आएगा, तो की में मेरे पास पड़ा हुआ है 11, तो की ऑफ 1 मॉड 4। ये मैं स्टेप खोल के कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं डाली इस पर। ठीक है, ट्वेल्थ का 4 से मॉड लेंगे आपके पास रिमाइंडर आएगा 0, तो जे की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 0। ठीक हो गया, जे की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो अब स्वैपिंग किसकी होगी
स्वैप एस ऑफ आई में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 1 और जे में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 0। तो स्वैप करेंगे, स्वैप करके अब देखते हैं कि स्टेट अरे क्या बनती है। ठीक है, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3। अच्छा जी, उसने कहा है 1 और 0 को आपस में स्वैप कर दें। तो 1 में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 0, तो वो आ जाएगा इधर, और 0 में क्या पड़ा हुआ है 1, वो आपका आ जाएगा इधर। बाकी एरे ऐसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया, स्वैपिंग हमने कर ली। स्वैप करने के बाद अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास जे की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आइट्रेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? मैम मैम 0 आई। 0। और आई हमारा इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा 2। ठीक हो गया, अब मैं यूज करूंगी जे की वैल्यू इक्वल्स टू 0 और फिर उसके ऊपर हम फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप में आपका आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर हो गया है 2, 2, 3 तक इसने जाना है। और क्या चलाना है इसने अपने अंदर? जे इक्वल्स टू, जे की वैल्यू है 0 प्लस एस ऑफ आई में पड़ा हुआ है 2 प्लस के ऑफ आई में पड़ा हुआ है 2 मॉड 2 मॉड 4, 0 प्लस एस ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है इस टाइम 2 प्लस ई का 2 मॉड 2, 2 को 2 से मॉड ले लेते हैं तो वो आपके पास आएगा रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने क्या निकालनी है, के ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद मॉड लेना है इसका 4 के साथ। यहाँ पर आ गया आपके पास 0 प्लस 2 प्लस के ऑफ 0 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था 29। ठीक है, तो मॉड 4 से लेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29 प्लस 2 31। ठीक है जी, तो 31 मोड लेंगे इसका 4 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 31 4। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास आया है 3। सॉरी, ये हो गया। तो जे की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 3। ये हो गया, उसके बाद अब स्वैप करेंगे हम इनको। स्वैप करवाएं जी, एस ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है 2 और जे में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास 3। तो स्वैपिंग किस पे होगी 2 और 3 के ऊपर। तो हमारी जो न्यू स्टेट एरे बनेगी वो क्या बनेगी, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3। अब बच्चे जो पेपर में ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि वो नीचे जो यहाँ तो इंडेक्स होते हैं उनको स्वैप करने लग जाते हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं उनको स्वैप नहीं करते। तो वो आपको मैं इसलिए पहले लिख के देती हूँ कि वो 0 1 2 3 ही रहेगा, इंडेक्स इंडेक्स नहीं चेंज होगा। इंडेक्स के ऊपर पड़ी वैल्यू स्वैप हो रही है। ठीक है, तो स्वैप किसको करना है हमने 2 और 3 को। तो 2 में पड़ा हुआ है 2, 3 में पड़ा हुआ है 3, तो ये दोनों जब आपस में स्वैप होंगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बाकी एरे आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन हो गई। अब हमने इस पे चलानी है फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन के लिए आपका आई इंक्रीमेंट 2 से होकर 3 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं, दोबारा से जे को देखेंगे। जे हमारा लास्ट में क्या हो गया था, लास्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3, ठीक हो गया। तो मैं उस जे की वैल्यू को यूज करती हूँ, जे इक्वल्स टू 3, ठीक है। और फोर लूप में हम वैल्यूज डालेंगे। 4 में आई आपका 3 हो गया है, 2 3 डू, जे में वैल्यू डालेंगे, जे इस टाइम है 3 प्लस एस ऑफ आई में पड़ा हुआ है 3 प्लस के ऑफ आई में, आई है आपका 3 मोड 2 मोड 4, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस एस ऑफ 3 क्या था हमारा, एस ऑफ 3 में इस टाइम पड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस के ऑफ 3 मॉड 2, तो 3 का आप 2 से अगेन क्या लेंगे, रिमाइंडर वो आएगा 1, तो हमें यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, के ऑफ 1 मॉड 4, 3 प्लस 2 प्लस के ऑफ 1 में पड़ा हुआ था 11 मॉड 4 विच इज इक्वल टू 16 mod 4 विच इज इक्वल टू 0, तो जे आपके पास क्या आ गया है 0, स्वैप करेंगे एस ऑफ 3 को एस ऑफ 0 के साथ, तो आपके पास स्टेट एरे बनेगी ऑफ 0 एस ऑफ 1 एस ऑफ 2 एस ऑफ 3। हाँ जी, लास्ट अपनी एरे देख लेते हैं। लास्ट एरे में हमारे पास 3 और 0 में क्या पड़ा हुआ था, 3 में पड़ा हुआ है 2 और 0 में पड़ा हुआ है 0, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 और ये 3, ठीक है। अब जी आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आपके पास आई में आ जाएगा 4 4 और 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप इस लूप से बाहर आ गए, आपकी इनिशियल परमुटेशन खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल परमुटेशन आपकी यहाँ पे खत्म होगी, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इंक्रिप्शन का स्टेप शुरू करेंगे। तो स्टेप 3 आपका अब स्टार्ट होगा, स्टेप 3 दैट इज इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन हमने किससे करनी थी, मैंने अभी एल्गोरिदम का आपको नाम बताया था, सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम, यानी कि PRGA। तो इंक्रिप्शन हम किससे करेंगे, सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो पहले हम साइड पे एक एल्गोरिदम अपना लिख लेंगे। एल्गोरिदम आपका कहता है कि इनिशियली आपने आई और जे दोनों को 0 से इनिशियलाइज करना है, फिर एक लूप चलाना है फॉर ईच मैसेज बाइट MB, मैसेज की बाइट्स जो है, ठीक है, वो आएंगी। उनमें करना क्या है, हमने पहले आई को i+1 करना है और उसका मोड ले लेना है स्टेट एरे के साइज से, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जे पे, तो जे में प्लस करना है एस ऑफ आई को और उसका भी मोड ले लेना है स्टेट एरे के साइज से, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, एस ऑफ आई को और एस ऑफ जे को, दोनों को स्वैप करने के बाद एक टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे दैट इज एस ऑफ आई को और एस ऑफ जे में जो भी इंडेक्स पे वैल्यूज पड़ी होंगी इन दोनों को ऐड करेंगे और इनका मोड लेंगे स्टेट अरे इस साइज से, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइफर निकालेंगे, साइफर एम मैसेज बाइट को एक्सोर करेंगे एस ऑफ टी के साथ। अच्छा जी, अब साइफर जो है ना आपका, ये
साइफर में आपका नीचे ना एक छोटा सा आई डला होगा। आई क्यों डला होगा कि उसमें आइट्रेशन शो करनी है कि ये पहला मैसेज का बाइट है तो साइफर का पहला बाइट निकलेगा, और जो सेकंड बाइट होगा मैसेज का उसके लिए सेकंड साइफर का बाइट निकलेगा। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम को भी हमने उसी तरह से आइटरेटिवली सॉल्व करना है, तो पेपर में भी ये इसी तरह से ही आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए जी मैं अब इंक्रिप्शन करने लगी हूँ। तो एन्क्रिप्शन के लिए मैं अपनी पिछली स्टेट एरे देख लूं क्या थी। हाँ जी, हमारी लास्ट जो स्टेट एरे आई है वो थी s of 0, s of 1, s of 2, s of 3। ठीक है, जीरो में पड़ा हुआ था 2, यहाँ पर पड़ा था 1, 3 और 0। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या रन करने लगी हूँ, एन्क्रिप्शन का ये वाला एल्गोरिथम। ठीक है, तो इनिशियलाइज करते हैं हम अपनी वैल्यूज को। इनिशियलाइज होगी i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0, ये पहला स्टेप था। उसके बाद उसने हमें कहा था एक फॉर लूप चलाना है फॉर मैसेज की बाइट्स के लिए। तो मैसेज बाइट 1 के लिए हम पहला लूप चलाएंगे। मैसेज बाइट 1 आपकी क्या थी, u। ठीक है, इसके लिए मैं लूप चलाने लगी हूँ, और लूप चलेगा तो लूप के अंदर पहली हमारे पास स्टेटमेंट थी कि i को कर दें i प्लस 1। तो i इस टाइम क्या है 0, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। और इसको मोड लेना है स्टेट एरे के साइज से, तो स्टेट एरे का साइज है 4। तो i की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 1 मोड 4। तो 1 मोड 4 क्या होता है 1, तो i मेरा आ गया है 1। उसके बाद आपके पास आता है j। j की वैल्यू हमने कैसे निकालनी थी, j प्लस एस ऑफ आई। तो j मेरे पास है इस टाइम 0 प्लस एस ऑफ आई में इस टाइम अब क्या पड़ा हुआ है 1। और ये एक मेजर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, बच्चे फटाफट यहाँ से ये 0 लिख लेते हैं। ये वाला 1 आपका अपडेट हो गया, आई में वैल्यू अपडेट हो गई है, एस ऑफ 1 आ जाएगा। और उसके बाद आप इसका मोड लेंगे 4 के साथ। ठीक है, 0 प्लस एस ऑफ 1 में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 1 मोड 4। तो आपके पास जे की वैल्यू क्या आ गई है 1। ठीक है, स्वैप करेंगे, स्वैप करें जी एस ऑफ आई इस टाइम है 1, और जे के साथ इसको स्वैप करेंगे, जे भी आपका 1 आ गया। ठीक है, हाँ जी, स्वैपिंग होगी इनकी। देखिए अब दोनों में 1 को 1 से स्वैप करेंगे तो आपकी स्टेट एरे ने तो सेम ही रहना है, चाहे उसने सेम रहना है, लेकिन स्टिल हमने क्या करना है, हमने उसको दोबारा से ड्रॉ जरूर करना है। ठीक है, तो मैं इसकी अब स्वैपिंग करने लगी हूँ 1 की 1 के साथ। ठीक है, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, यहाँ पर 2, 1, 3 और 0। ठीक है, क्योंकि 1 की 1 से स्वैपिंग करेंगे 1 रहेगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद अब हमने निकालनी है t की वैल्यू। t इज इक्वल टू एस ऑफ 1 प्लस एस ऑफ 1, एस ऑफ आई प्लस एस ऑफ जे किया, मोड लिया इसका हमने 4 के साथ। आपके पास दोनों इंडेक्सेस पे 1 वैल्यू पड़ी हुई है, तो 1 प्लस 1 मोड 4 इक्वल्स टू 2 आ जाता है। तो t की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब आपने साइफर की पहली बिट क्रिएट करनी है, तो वो आपके पास क्या बनेगी, m ऑफ 0
को एक्सोर करना है आपने एस ऑफ टी के साथ। टी में इस टाइम 2 पड़ा हुआ है तो एस ऑफ 2 के साथ एक्सोर करेंगे। तो एम इस टाइम आपका क्या था, ये रहा जी आपका एम में 85 में जो वैल्यू पड़ी हुई है बाइंडिंग की, मैं वो यूज करने लगी हूँ। 0 1 0 1 0 1 0 1, इसको मैं एक्सोर करूंगी एस ऑफ 2 के साथ। एस ऑफ 2 में इस टाइम पड़ा हुआ है 3, क्या है, तो 3 का बाइंड्री लिखूंगी 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास बाइंड्री आ गया। इसको एक्सोर करेंगे, एक्सोर में सेम बिट्स होंगी तो आपके पास क्या आएगा 0, डिफरेंट बिट्स होंगी तो 1 आएगा। एक्सोर निकालेंगे इसका, एक्सोर निकालने के बाद आप उसको क्या करोगे, टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है आपके पास आइट्रेशन नंबर 2, क्योंकि 2 बाइट्स की मैसेज की यू एंड अस, एस अस, तो पहली बाइट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरी बाइट के लिए करने लगे। हाँ जी, अब मुझे बताएं आई की वैल्यू इस टाइम क्या हुई है। आई अपडेटेड हमारे पास पड़ा हुआ है 1 और जे की अपडेटेड वैल्यू मेरे पास क्या है 1। ठीक है, दोनों की अपडेटेड वैल्यूज को यूज करूंगी और मैसेज की नेक्स्ट बाइट के ऊपर मैं आइट्रेशन चलाऊंगी। फॉर मैसेज इक्वल्स टू बाइट नंबर 1, हम इसको करेंगे डू। बेटा मैंने 4 से थोड़ा सा बाहर लिख दिया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होती है, तो मैं थोड़ा बाहर कर रही हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इंडेंटेशन खराब कर रही हूँ जान के। ठीक है, अच्छा जी, आई में हमने करना होता है आई प्लस 1, तो आई इस टाइम है 1, तो 1 प्लस 1 मोड 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 मोड 4। इट मीन्स आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। जे को कंप्यूट करेंगे, जे होता है आपके पास जे, जे में क्या पड़ा हुआ था 1, 1 प्लस एस ऑफ आई मॉड में क्या पड़ा हुआ है 2 मॉड, इसके साथ लेंगे 4 के साथ। उसके बाद यहाँ आ जाए, एस ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है, एस ऑफ 2 में पड़ा हुआ है 3, मॉड लेंगे इसका 4 के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 4 मॉड 4, 4 का 4 से मॉड लें, आपके पास रिमाइंडर 0 आता है। स्वैप कर लेंगे, स्वैप करेंगे एस ऑफ आई, आई में पड़ा हुआ है 2, कॉमा जे में पड़ा हुआ है 0। ठीक है, स्टेट एरे दोबारा बनेगी, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3। तो इसको 2 और 0 को स्वैप करना है, 2 और 0 को स्वैप करेंगे तो 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 1 0 अपनी जगह पे रहेंगे। स्वैपिंग के बाद हमने t की वैल्यू निकालनी थी, t इक्वल्स टू आपके पास आता है एस ऑफ आई प्लस एस ऑफ जे। एस ऑफ आई क्या है हमारे पास 2 और एस ऑफ जे है हमारे पास 0। इन दोनों का मोड लेना है हमने 4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 प्लस 3 mod 4 which is equal to 5 mod 4। आपके पास t की वैल्यू आ गई है 1। तो साइफर आपका किस तरह से निकलेगा, m ऑफ 1 में इस टाइम जो भी पड़ा हुआ है उसको एक्सोर कर देंगे किसके साथ, s ऑफ t में वैल्यू 1 पड़ी हुई है 1 के साथ। तो m1 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, m1 में पड़ा हुआ है s की वैल्यू है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1। इसको हम एक्सोर कर देंगे 1, एस ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है इस टाइम 1, 0 0 0 0 0 0 0 1।
ठीक है, इनको हम एक्सोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्सोर करके चलिए जी, यहाँ पे आप लोगों ने इसको टेक्स्ट कन्वर्जन कर लेनी है और ये आपका स्ट्रीम साइफर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी डिक्रिप्शन जो है वो आप लोगों ने देखनी है। डिक्रिप्शन का सिर्फ एक स्टेप है, उसमें दोबारा आपने एक्सोर ही करना होता है। जो आपकी साइफर बाइट्स होती हैं उनको आपने एक्सोर करना होता है एसओटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रीम साइफर जो है वो कंप्लीट हो गया। आपकी क्लास का कब तक टाइम है? मैम 11:05 या 10 तक होगा। कब तक है? 11:05 10 तक होगा मेरे ख्याल में, पक्का नहीं पता। मैंने कहा मैं अटेंडेंस लगा लूं। लगा ले भी है टाइम। 11:15 तक है। G7 है आप लोग? जी। चले छुट्टी। फिर अटेंडेंस तो मार्क